अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे से मुल्क के बारे में जो यूरोप और एशिया के दरमियान वाक़ है। ये मुल्क दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों का हिस्सा रहा है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आर्मेनिया दुनिया का पहला मुल्क था जिसने ईसाईयत को अपना सरकारी मजहब करार दिया। लेकिन इस मुल्क की कहानी सिर्फ मजहब तक महदूद नहीं। यहाँ जंगें, कत्ले आम, सल्तनतों का अरूज और ज़वाल और आज की जदीद सियासत तक सब कुछ शामिल है। आज की वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि आर्मेनिया की असल तारीख क्या है और ये मुल्क आज किस हाल में खड़ा है। आर्मेनिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी समंदर से बिल्कुल कटा हुआ मुल्क। शुमाल में जॉर्जिया और मशरिक में अजरबैजान, जनूब में ईरान और मगरिब में तुर्की वाक़या है। इसका रकबा तकरीबन 29,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के एक सूबे पंजाब के कुछ हिस्से के बराबर है। और अब हम जानेंगे इसकी कदीम तारीख के बारे में। आर्मेनिया की तारीख तकरीबन 3,000 साल पुरानी है। यहाँ के कदीम लोग यूरातो तहजीब से ताल्लुक रखते थे। 6ठी सदी कबल मसीह में आर्मेनिया फारसी सल्तनत का हिस्सा बन गया। 1ली सदी कबल मसीह में टाइग्रस द ग्रेट के दौर में आर्मेनिया अपने अरूज पर था। उसी वक्त पे सल्तनत बहर रूम तक फैल गई। आखिर आर्मेनिया में ईसाईयत फैली कैसे? आर्मेनिया दुनिया का वो पहला मुल्क था जिसने ईसाईयत को रियासती मजहब करार दिया। वाक़या सन 301 ईस्वी में पेश आया, लेकिन इस फैसले के पीछे एक लंबी कहानी छुपी हुई है। आर्मेनिया के बादशाह का नाम था तेरादात III। शुरू में वो ईसाइयों के सख्त खिलाफ था। उस जमाने में आर्मेनिया के अंदर ज्यादातर लोग पुराने बुत परस्ती वाले मजहब पर चलते थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि जो भी ईसाई है उसे सख्त सजा दी जाए। इन्हीं दिनों में आर्मेनिया में एक शख्स आया जिसका नाम था ग्रेगरी द एलिवेटर। वो एक मसीह मुबलक था और लोगों को ईसाईयत की तरफ बुलाता था। बादशाह को जब पता चला तो उसने ग्रेगरी को गिरफ्तार करके एक अंधेरी कैद खाने में डाल दिया। तारीख में लिखा है कि ग्रेगरी को तकरीबन 13 साल तक कैद में रखा गया। लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। बादशाह तेरादात को एक अजीब बीमारी लग गई। उसके जिस्म बिगड़ने लगा और कोई इलाज कार ना हुआ। किसी ने बादशाह को मशवरा दिया कि वो ग्रेगरी को कैद से निकाले, क्योंकि वो खुदा का बंदा है और शायद दुआ से बादशाह ठीक हो जाए। बादशाह ने मजबूर होकर ग्रेगरी को रिहा कर दिया। ग्रेगरी ने उसके लिए दुआ की और कुछ ही दिनों में बादशाह सेहतयाब हो गया। ये वाकया बादशाह के दिल पर इतना गहरा असर कर गया कि उसने ईसाईयत कबूल कर ली और पूरे मुल्क को हुक्म दिया कि वो ईसाईयत को सरकारी मजहब के तौर पर अपनाए। यूं 301 ईस्वी में आर्मेनिया दुनिया का पहला मुल्क बन गया जिसने ईसाईयत को अपनी रियासत का मजहब बनाया। उसके बाद ग्रेगरी को आर्मेनिया का पहला पादरी मार्क मुकर्रर किया गया और उसके दौर में आर्मेनिया का सबसे पुराना चर्च तामीर हुआ, जिनमें सबसे मशहूर है एजमाजेन कैथेड्रल। ये चर्च आज भी खड़ा है और दुनिया के कदीम तरीन चर्चिज में शुमार होता है इसका। फिर शुरू होता है आर्मेनिया का जंगी दौर, जब आर्मेनिया अपनी जुग्राफियाई पोजीशन की वजह से हमेशा बड़ी ताकतों के बीच फंसा रहा। एक तरफ यूरोप की रोमन और बास्तीनी सल्तनतें और दूसरी तरफ एशिया के फारसी और बाद में उस्मानी सल्तनत। इसलिए आर्मेनिया की तारीख दरअसल ताकतवर हमसायों के दरमियान जिंदा रहने की जद्दोजहद की तारीख है। कदीम दौर की जंगों में 1ली सदी कबल मसीह में जब टाइग्रस द ग्रेट बादशाह बना तो उसने आर्मेनिया को एक ताकतवर सल्तनत में बदल दिया। उस जमाने में आर्मेनिया की सल्तनत इतनी बड़ी हो गई थी कि एक तरफ बहर रूम तक और दूसरी तरफ बहर स्पेन तक फैल गई थी। लेकिन ये अरूज ज्यादा देर कायम ना रह सका, क्योंकि रोमन सल्तनत ने आर्मेनिया को निशाना बनाया और जल्द ही आर्मेनिया को अपनी ताकत के आगे झुका दिया। लेकिन रोमन और फारसी जंगें बाद में शुरू रहीं। सदियों तक आर्मेनी रोमन ने सल्तनत फारसी सल्तनत के बीच एक बफर स्टेट बना रहा। कभी रोमन जीत जाते और आर्मेनिया उनके जेर असर आ जाता, कभी फारसी जीत जाते और आर्मेनिया उनके कब्जे में चला जाता। इस वजह से आर्मेनियन अवाम को हमेशा
गैर यकीनी हालात का सामना रहा। फालस्तीनी और अरबों का दौर तकरीबन 7वीं सदी से शुरू हुआ। जब अरब मुसलमानों ने इस खिते में कदम रखा तो आर्मेनिया पर भी उनका कब्जा हुआ। बाद में ये दोबारा बास्तीनी सल्तनत के हाथ में चला गया। यूं कभी मशरिक से फौजें आई और कभी मगरब से, और आर्मेनिया की अवाम हमेशा इन जंगों में ही फंस कर रह जाती। फिर उस्मानी तुर्क और ईरानी जंगें शुरू हुई। 16वीं से लेकर 19वीं सदी तक आर्मेनिया की जमीन ज्यादातर उस्मानी तुर्कों और ईरानी सोफी सल्तनत के बीच तकसीम रही। एक तरफ उस्मानी तुर्क अपने असर और रसूख को बढ़ाना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ ईरानी भी फकफाज के लिए इस इलाके को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। नतीजा ये हुआ कि आर्मेनिया कई बार तकसीम और बर्बाद हुआ। 19वीं सदी में जब रूसियों ने कब्जा किया, फिर बिला आखिर 19वीं सदी में रूसी सल्तनत ने आर्मेनिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। यूं आर्मेनिया उस्मानियों, ईरानियों और रूसों के दरमियान एक और मैदान जंग बन गया। पहली जंग अजीम के दौरान आर्मेनिया में कत्ल गारत आम हो गई, जब उस्मानी सल्तनत ने लाखों आर्मेनियाई ईसाइयों को कत्ल किया। ये वाकया आज भी तुर्क और आर्मेनिया के दरमियान एक बड़ा तनाजा है। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद आर्मेनिया एक और आजाद मुल्क हो गया। आज आर्मेनिया एक छोटा मगर खूबसूरत मुल्क है, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा तनाजा नागोर्नो काराबाख है, जो अजरबैजान के साथ दहाइयों से जंग का सबब बनता आया है। आर्मेनिया की माशरत ज्यादा मजबूत नहीं, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड है और इसका हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात भी बहुत कुशीदा हैं। तो दोस्तों, मुस्तकबिल में आर्मेनिया का क्या होगा, ये ज्यादातर इस बात पर मुनहसिर है कि वो अपने खिते में अमन कायम कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसकी हिस्ट्री आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट्स में नेक्स्ट कंट्री का नाम जरूर बताएं, ताकि उसकी भी हम हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो आपको भेज सकें और आप इससे मजीद एंटरटेन हो सकें। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज।